हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम मैथ्स का चैप्टर आरंभ करते हैं। मैं जब स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है अलजेब्रे में, और उससे ज़्यादा समस्या रहती है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में बच्चों को बेसिक जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको भी नहीं पता होता है। तो आज मैं ज्योमेट्री को शुरू से आरंभ कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली एवरी अल्टरनेट डे मैं जो है ना आपके लिए एक वीडियो डाला करूँगा। तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ता रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और भाई बेल आइकन को दबाओ ताकि इंग्लिश और मैथ्स के लेक्चर आपको मिलते रहें। तो आज हम कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन को यदि तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो क्या होगा। पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, दोनों तरफ बढ़ाने के बाद वो कभी भी नहीं मिलती है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइन को काटती है। लाइन जब भी लिखते हैं तो दोनों तरफ आपका एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। एरो नहीं लगाओगे तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और लाइन को हमेशा आप स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, जैसे एल, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये लाइन एल है, ये लाइन एन है। तो हम जो ना आपको आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताता हूँ। दो पैरेलल लाइन है एल और एम, उसको एन ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो निम्न बातें सत्य होंगी। क्या बातें सत्य होंगी? एंगल 3 बराबर एंगल 5 है। ये लाइन के इस साइड में है, ये लाइन के इस साइड में है। ये ट्रांसफर के ऐसे ही 4 = एंगल 6, ये ट्रांसवर्सल के परली साइड में है, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड में है। तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। इनको क्या बोलते हैं भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 1 = एंगल 7, एंगल 2 = एंगल 8, एंगल 1 = एंगल 7, एंगल 2 = एंगल 8। ये भी अल्टरनेट है, लेकिन ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। कौन से हैं ये? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 2 = एंगल 6, और एंगल 3 = एंगल 7, एंगल 4 = एंगल 8। फिर से देखें, एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 2 = एंगल 6, एंगल 3 = एंगल 7, एंगल 1 = 5, 4 = 8। तो ये क्या है? ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहलाते हैं। कौन से एंगल है ये? कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल 1 = 5, 2 = 6, 3 = 7, 4 = 8। ये जो ना कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। ये सारी बातें नहीं पता होगा तो आप पैरेलल लाइंस को या पैरेललोग्राम को, स्क्वायर को सोल्व करना काफ़ी मुश्किल है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जैसे ये एंगल बराबर है इसके, ये एंगल बराबर है इसके, ये एंगल 4 = एंगल 2, एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 5 = एंगल 7, एंगल 6 = एंगल 8। ये दोनों इनके वर्टिक्स मिले हुए हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 5 = एंगल 7 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 6 = एंगल 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर बराबर हैं। ये कब? जब दो लाइन काटते हैं तो उल्टी दिशा में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये, और एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इनको इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना? तो आप इन एंगल्स को अच्छी तरह से समझ लें, और इन लाइन और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का क्या संबंध होता है इनको अच्छी तरह से समझ लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको रेगुलर जो है ना मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चर
आपको देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके बाय। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट।